इस टैक्स का क्रिप्टो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि आपको इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्रिप्टो करेंसी इज करंटली द हॉटेस्ट टॉपिक इन इंडिया एंड स्पेसिफिकली बोलूं तो गवर्नमेंट की जो न्यू टैक्सेशन पॉलिसी है उसको लेकर जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं और जो इंटरेस्टेड लोग हैं क्रिप्टो करेंसी से, उनके मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बट टेंशन नॉट, इस वीडियो के बाद मैं मेक श्योर करूंगा कि आपके मन में कोई भी किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन ना हो क्रिप्टो टैक्सेस को लेकर, वेदर इट इज 30%, 28% और 1%। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त सागर बुद्रेजा और आज की इस वीडियो में अपन समझेंगे कि क्या होने वाला है क्रिप्टो टैक्स। मतलब आसान भाषा में, बिल्कुल आसान तरीके की जो एग्जांपल्स हैं उनके साथ समझेंगे कि क्या होने वाला है क्रिप्टो टैक्स में, और हम जो ट्रेडर्स हैं, क्रिप्टो ट्रेडर्स, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स, उनके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को आप लाइक करो या फिर ना करो, वो आपकी मर्जी है, बट इस वीडियो को अपने सारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके अंदर जरूर शेयर करना, ताकि जो भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बंदे हैं उनके पास ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए और उनकी भी जो सारी कंफ्यूजन है, ये जो क्रिप्टो टैक्स को लेकर जो भी कंफ्यूजन है वो सारी दूर होनी चाहिए। सो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी जो छोटी सी फैमिली है उसके अंदर जरूर शामिल हो जाना। तो चलो फिर करिए शुरुआत। मार्केट में आजकल 3 टाइप के जो टैक्सेस हैं उनको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, 30%, 28% और 1%। तो एक एक करके निपटाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन उठाते हैं 30% के टैक्स को, और इसके अंदर एक पेयर का कॉन्सेप्ट भी है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोंट वरी, वो मैं छोटे से एग्जाम्पल के साथ सबको समझा दूंगा। सपोज आपने 10,000 रुपए के बिटकॉइन लिए INR में, एंड जब वो 15,000 रुपए के हुए तो आपने बेच दिए INR में ही, 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। देन आफ्टर सम टाइम वो 15,000 के जो कॉइन्स हैं, जो बिटकॉइन के कॉइन्स हैं, वो आपके गिरते गिरते 12,000 रुपए के रह गए और आपने फिर से INR में परचेज कर लिए वो 12,000 के कॉइन, एंड उसके बाद वो 17,000 रुपए के हो गए। तो उसके बाद आपने बेच दिए INR में ही, अगेन आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सो पहले 5,000 का प्रॉफिट और अब 5,000 का प्रॉफिट, टोटल हो गया आपका 10,000 का प्रॉफिट। तो इसके ऊपर आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 3,000 रुपए। अब इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो नेक्स्ट टाइम आपने बिटकॉइन की ट्रेडिंग करी INR में और उसके बाद आपको 5,000 का ही नुकसान हो गया। अब आपका जो कटेगा, क्या बोला तूने, यानी कि जो टैक्स कटेगा वो कटेगा आपका जो पहले का 10,000 रुपए का प्रॉफिट था माइनस 5,000 का अब का नुकसान। तो ये जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा वो 5,000 रुपए का आएगा ऑन ट्रेडिंग ऑफ बिटकॉइन इन INR। तो इसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना है। तो 5,000 का 30% कितना होगा, 1,500 रुपए। अब ये जो 5,000 रुपए का जो नुकसान हुआ उसका सेट ऑफ आपका तभी होगा जब आपकी सारी ट्रांजेक्शन सेम क्रिप्टो करेंसी में होंगी, प्लस सेम करेंसी या तो INR या फिर USDT में होंगी। मतलब दोनों चीजें आपकी सेम होनी चाहिए, सेम क्रिप्टो करेंसी भी होनी चाहिए और सेम जो करेंसी है वो भी होनी चाहिए। दोनों में आपके जो प्रॉफिट है, वो लॉस है, वो सब कुछ आपका सेट ऑफ वगैरह होके जो नेट प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा, और इसी को कहते हैं पेयर्स। मीन्स अगर आप बिटकॉइन में 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमाते हो जब आप ट्रेडिंग करते हो बिटकॉइन की INR में, और इसके अलावा आप इथीरियम में ट्रेडिंग करते हो INR में और आपको 5,000 रुपए का नुकसान होता है, तो ये जो नुकसान है इथीरियम का, ये आपका जो बिटकॉइन का जो प्रॉफिट है उसके मतलब आपस में सेट ऑफ नहीं होगा। सिंपल वे में बोलूँ तो आपका जो बिटकॉइन का खाता है वो अलग चलेगा और जो इथीरियम की ट्रांजेक्शन का खाता है वो अलग चलेगा। एंड इसी वजह से ये बात सच है कि अगर आपने इथीरियम की ट्रेडिंग करी एक फाइनेंशियल ईयर में, उसके अंदर आपको कुल मिलाकर सिर्फ लॉस हुआ, तो वो जो लॉस है उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते किसी और क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट के साथ। यानी कि मतलब अगर आपका इथीरियम में ही प्रॉफिट हुआ, इथीरियम में ही लॉस हुआ, तो उसके अंदर ही आप सेट ऑफ कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात और, ये जो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का जो सेट ऑफ है ये आपका सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर की जो ट्रांजैक्शन है उसके बेसिस पे होगा। यानी कि अगर आपका एक फाइनेंशियल ईयर आई थिंक आपको पता ही होगा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। जैसे कि आपका 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसके अंदर आपको इथीरियम के अंदर, इथीरियम की जो ट्रेडिंग है आपने INR में करी, उसके अंदर आपको 5,000 रुपए का लॉस हुआ। तो वो जो लॉस है वो आपका अगला जो 23-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। जो 23-24 की जो ट्रांजेक्शन है वो एकदम नए सिरे से स्टार्ट होंगी, मतलब एक नया खाता शुरू होगा। तो जो पीछे का लॉस है वो आपको भूल जाना है और उसके ऊपर कोई भी आपको मतलब सेट ऑफ करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। आई थिंक ये जो 30% का फंडा है ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिर्फ एक चीज माइंड में रखनी है, सेम क्रिप्टो करेंसी प्लस सेम करेंसी, तभी आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपका सेट ऑफ होगा आपस में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 28% GST बोले तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये जो 28% है इस टैक्स का क्रिप्टो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि आपको इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो ये जो 28% GST है ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, और अगर कंफर्म हो भी जाता है तो इसका ताल्लुक क्रिप्टो एक्सचेंजेस से होगा। यानी कि जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस की बिलिंग्स है उसके ऊपर 28% GST लिवाया होगा। क्रिप्टो ट्रेडर्स और क्रिप्टो इन्वेस्टर्स से इसका कोई ताल्लुक नहीं है।
मतलब कि अगर आपने 1000 रुपये ऐड करे, अपने डिपॉजिट करे किसी क्रिप्टो एक्सचेंजेस में, तो उसके ऊपर जो चार्जेस अभी तक लगे आ रहे थे वही लगेंगे आपके। कोई भी एक्स्ट्रा जीएसटी जो 28% जीएसटी वो नहीं लगेगा। बस एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं ये अपनी जो ट्रांजैक्शन फीस है, यानी कि डिपॉजिट, विड्रॉल फीस और जो ट्रांजैक्शन फीस है, ये थोड़ी बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। उसके भी काफ़ी कम चांसेस हैं, और अगर होंगे भी तो हल्का बहुत ही बढ़ेंगे। सो दोस्तों, ये जो 28% जीएसटी है इसको अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, बिकॉज इसका जो क्रिप्टो ट्रेडर्स है और क्रिप्टो इन्वेस्टर्स है इससे कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं अपने लास्ट टैक्स पे, दैट इज 1% टीडीएस। टीडीएस बोले तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो टीडीएस है ये आपका 1 जुलाई 2022 से लिवाई होना स्टार्ट होगा, मतलब कि लगना स्टार्ट होगा। और सेकेंडली, ये जो गवर्नमेंट है इसने बोला है कि भाई सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बोला है कि हर ट्रांजैक्शन पे 1% टीडीएस काटो और वो हमारे पास डिपॉजिट करो। फॉर एग्जांपल, आपने इथेरियम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, उस पर आपने 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, और जब आप वो जो 1.5 लाख रुपए है उसको आप विड्रॉ करोगे तो आपको 1% टैक्स यानी कि 1,500 रुपए टैक्स कटेगा, और क्रिप्टो एक्सचेंजेस उसे सरकार के पास डिपॉजिट करेगी। इससे क्या होगा कि आपकी जो सारी क्रिप्टो ट्रांजेक्शन है उसका जो रिकॉर्ड है वो आपकी गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा। एंड द बेस्ट थिंग इज, ये जो टीडीएस है इसका आप बाद में जब आप आईटीआर फाइल करोगे, आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, तो आप ये जो टीडीएस कटा है इसका क्रेडिट ले सकते हो। सो ये कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है। मोर ओवर, इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ये जो सारी क्रिप्टो ट्रांजेक्शन है ये अपनी जो गवर्नमेंट है उसके पास सारा रिकॉर्ड चला जाएगा। तो दिस विल हेल्प द गवर्नमेंट टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसीज, और इसके बाद जो क्रिप्टो करेंसीज है वो रेगुलेट होनी भी चाहिए, बिकॉज इसका फायदे बहुत हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदे देखने को मिलेंगे। बट इस जो क्रिप्टो करेंसीज है इसका काफ़ी गलत चीज़ों में यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। सो मेरे हिसाब से ये जो टैक्सेशन का स्टेप है ये काफ़ी अच्छा स्टेप है फॉर द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया। एंड येस, ये जो 30% टैक्स है ये काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा सा कम ज़रूर होना चाहिए। बट अगर आप देखो कि कोई भी देश कोई भी नई चीज़, कोई भी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है, तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है टैक्सेशन का, ताकि जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से रेगुलेट कर पाए, जो अच्छे से समझ पाए कि वो रेगुलेट कर भी सकती है इस चीज़ को या फिर नहीं। सो आई थिंक ये इंडियन गवर्नमेंट का पहला स्टेप है टुवर्ड्स रेगुलेटिंग क्रिप्टो करेंसीज। एटलीस्ट इस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज को कंप्लीटली बैन तो नहीं कर रही इंडिया से, एंड कर भी नहीं सकती, बिकॉज ये जो क्रिप्टो करेंसीज है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, दिस इज द फ्यूचर। एंड यस, मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा इंडियन गवर्नमेंट से, और मैं क्या, इंडिया का हर क्रिप्टो ट्रेडर, हर क्रिप्टो इन्वेस्टर जरूर रिक्वेस्ट करेगा कि ये जो डायरेक्ट टैक्स है 30% का, इसको थोड़ा सा कम कर दो, जो कि अपने को सबसे ज्यादा करेगा। एंड डोंट ट्रीट क्रिप्टो करेंसीज लाइक गैम्बलिंग और लॉटरी। बाकी कोई अपडेट आती है इसके ऊपर तो मैं आपके तक डिलीवर जरूर करूंगा। आई होप आपको सारे टैक्सेस के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा एंड कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे पूछना, बिकॉज मैं आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करना, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली में जरूर शामिल हो जाना। मिलता हूं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन कीप गेटिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस एफर्टलेसली।